नॉन स्ट्राइक पे बाबुल अगर बैट्समैन है तो ठीक है, ओके। बॉलर मुस्तफा अगर बॉलिंग लाइन पे है तो हाथ उठाएंगे। तो पहली इनिंग की समाप्ति के साथ दूसरी इनिंग का आगाज होता हुआ यहाँ पे 136 रन बनाकर बेथा ने सीतामढ़ी को 137 रन चेस करने के लिए दिया। देखना होगा कितना जल्दी इस रन को पूरा कर पाते हैं। तो अपने कोटे का पहला ओवर, अपने टीम का पहला ओवर लेकर चलेंगे मुस्तफा। वहीं स्ट्राइक पे बोला, पहली बार सामना करेंगे इस गेंद का। अच्छी गेंद, बॉल को देखा, समझा, परखा, जाना दिया कीपर के दास्ताने में। कोई रन लेने का मौका नहीं, कोई नुकसान नहीं यहाँ पे। अच्छी गेंद को उतनी बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया यहाँ पे भोला ने। तो वही अपनी पहली डॉट गेंद से मुस्तफा ने अपनी टीम को मजबूती की ओर लेकर चलते हुए। देखना होगा इस ओवर में मुस्तफा अपने कोटे से कितना रन खर्च कर पाते हैं, देखना भी बाकी। चलेंगे फिर से मुस्तफा रन अप के साथ पैर को पार करते हुए। फिर से बेहतरीन गेंद, डॉट के दूर पे बॉल को दबाया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बेबी स्कोर अपना खाता खोल नहीं पाया अब तक। स्ट्राइक पे भोला मौजूद, 2 गेंदों के साथ अब तक अपना खाता नहीं खोल पाया वैना ने स्ट्राइक पे। फिर से अच्छी गेंद, सम्मान भरा गेंद, जाने दिया सीधे कीपर के दास्ताने में। बाबुल बॉलिंग मार्ग से अच्छा शुरुआत करते हुए यहाँ पे लंबे हेज के प्रयास पर बॉलर बल्ला को कुछ बेहतर संपर्क नहीं, सिंगल लेने के प्रयास पर यहाँ पे बाबुल ने रोका, मना किया सिंगल लेने से। अभी भी इस ओवर की प्रगति पे अपना खाता नहीं खोल पाया। देखना होगा किस प्रकार खाता खोलते हैं, सिंगल से, डबल से, चौके से, छक्के से, देखना बाकी। चलेंगे फिर से मुस्तफा, सामने भोला, लंबे रन के साथ हैं, पार को पार करते हुए भोला के लिए। अच्छी शॉट जाती हुई बाउंड्री दिशा के बाद 6 रन, शानदार 6 के साथ खाता खुलता है यहाँ पे भोला का और उनके टीम का। छक्के के साथ खाता खुलता हुआ, जोरदार स्वागत इस छक्के का दर्शकों के बीच से आता हुआ। जैसा कि मैंने कहा था कि देखना होगा किस प्रकार अपने टीम का और अपने बल्ले से खाता खोलते हैं भोला जी। वहीं पे देखने को मिला छक्के के रूप में। चलेंगे फिर से, बेहतरीन गेंद, डॉट्स और इसके साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के साथ 6 रन बिना किसी नुकसान के सीतामढ़ी। देखना होगा अगला ओवर लेकर सैफ अपने कोटे का पहला ओवर लेकर चलेंगे, अपनी टीम का दूसरा ओवर जिनका सामना करेंगे बाबुल। स्ट्राइक पे मौजूद, वही भोला नाने स्ट्राइक पे आ चुके हैं। चलेंगे सैफ छोटे रन लेकर एम्पायर को पार करते हुए बाबुल के लिए। फुल टॉस गेंद और ऑफ साइड में खेल दिया, नीचे फील्डर मौजूद पर बने रहेंगे दर्शक और मिलेंगे 4 रन। तो यहाँ पे दोनों बैट्समैन ने अपनी बॉडीज के साथ खाता खोलता हुआ सीतामढ़ी का स्कोर बढ़ाता हुआ 10 रनों के साथ बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे देखने को मिला सीतामढ़ी का। दूसरी ओवर की प्रगति 10 रन बिना किसी नुकसान के। शानदार बैटिंग यहाँ पे दोनों बैट्समैन दोनों छोर से खेलते हुए। चलेंगे फिर से सैफ, अच्छी गेंद होती, बेहतरीन सम्मान बाबुल के बल्ले से मिलता हुआ, बॉल को दबाया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई मौका नहीं। बेहतर बॉल को बेहतर सम्मान यहां पे मिलता हुआ भोला के बल्ले से। चल गए फिर से सैफ,
और ये लेग साइड पे खेल दिया, देखना होगा नीचे फील्डर मौजूद और कोई मौका नहीं उनको बॉल को फील्ड करने के लिए। फिर से शानदार चौका और इसी चौके के साथ स्कोर में इजाफा है। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन दूसरे ओवर की प्रगति पे बिना किसी नुकसान के सीतामढ़ी 14 रन। पावर प्ले का दौर भरपूर फायदा उठाता हुआ यहाँ पे बैट्समैन, एक छोर से भोला तो दूसरे छोर से बाबुल इस वक्त 2 चौके के साथ स्ट्राइक पे मौजूद। चल गए फिर से सैफ अपने साइड को चेंज करके, अच्छी गेंद हल्की सी चल गई इसलिए लेने के प्रयास पर वहां पर रुकेंगे। थर्ड मैन ने बेहतरीन तरीके से बॉल को फील्ड किया, रन लेने का मौका नहीं। अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के सीतामढ़ी। अच्छी गेंद पर थोड़ी सी दिशा से बाहर मिल गई वाइड, और वाइड का खामियाजा रनों के साथ भुगतना होगा यहाँ पे बेथा टीम को। अतिरिक्त रन गवाए यहाँ पे वाइड के रूप में। अच्छी गेंद पर उतनी जानदार शॉट्स नहीं, डाउन द ग्राउंड शॉट्स। बॉलर ने बॉल को फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। इसको ठहरा हुआ 15 रन दूसरे ओवर की प्रगति। लंबे हिट लगाने के प्रयास पर फिर से चूके यहाँ पे बैट्समैन। बॉल और बल्ले का कोई अच्छा संपर्क नहीं, बॉल सीधे गई कीपर के दास्ताने में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन बिना किसी नुकसान के सीतामढ़ी। तो 15 रन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई बेतिया की टीम 136 रन 19.5 ओवर खेलने के बाद 1 गेंद शेष रहते हुए ऑल आउट होकर वापस पवेलियन, जिसके जवाब में खेलती हुई सीतामढ़ी की टीम दोनों सलामी बल्लेबाज भोला और बाबुल की जोड़ी। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म बिना किसी विकेट के नुकसान पे 15 रन। मुस्तफा है खेलने के लिए, अच्छी गेंद वहां पे चूक गए भोला। ऊंचा लंबा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, कुछ समझ में नहीं आया था। आते ही दोनों बल्लेबाज, विकेट कीपर को भी एक मौका था विकेट लेने का, स्टॉप करने का, पर चूके यहाँ पे। ऊंचे लंबे शॉट खेलने शुरू कर दिए। पहले से ही मन बनाकर आए थे कि आक्रामक शुरुआत कर दिए, विस्फोटक शुरुआत सीतामढ़ी को। 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मुस्तफा चले इस ओवर में दूसरी बार, ऊंचा लंबा शॉट सीधे दर्शक दीर्घा में जाके गेंद गिरा है। यहाँ लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा लंबा शॉट, गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में। रनों की संख्या में गोली की रफ्तार से इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर प्रगति पे। अभी भी कुछ गेंद करने से स्ट्राइक पे भोला, नन स्ट्राइक पे बाबुल। तो 2 विस्फोटक सलामी जोड़ी, दोनों आते ही विस्फोटक अंदाज में किसी तरह का दबाव लेना नहीं चाहते हैं। कप्तान ने उनके जिस काम के लिए भेजा उसे बखूबी अंजाम देते हुए कि जाते ही धराधर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इसी बीच मुस्तफा चले भोला के लिए, देखा पर का अच्छी गेंद, बैट और पैर साथ में लाए, पूरे सामान के साथ गेंद को वही दबा दिया। गेंद फील्ड करके वापस साथी खिलाड़ी के माध्यम से मुस्तफा को दी जा रही है। अगले गेंद करने के लिए मुस्तफा अपने बॉलिंग मार्ग पे जा रहे हैं। स्ट्राइक पे भोला, नन्हे स्ट्राइक पे बाबुल। काफी अच्छी शुरुआत, अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इसी बीच मुस्तफा चले पूरे सामान के साथ, फिर से शॉट लेके स्थान पे हल्के हाथों से बैट से लगने भर दिया, गेंद वही लुढ़क गई। खिलाड़ी जाकर फील्ड करके साथी खिलाड़ी के माध्यम से फिर से गेंद बेता के कप्तान मुस्तफा को वापस कर दिया है। वो अगली गेंद करने की तैयारी करे, स्ट्राइक लेने की तैयारी भोला कर रहे हैं। मुस्तफा चले राउंड द विकेट भोला के लिए, पूरे सामान के साथ अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंद। नो बॉल का इशारा, वहां शायद खिलाड़ी सामने पकड़े गए, एम्पायर जैसे इशारा कर रहे हैं। तो नो बॉल का इशारा, रनों की संख्या में फिर से इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर प्रगति पे। कुछ समय के लिए रुका हुआ क्रिकेट, कुछ बातें कर रहे हैं एम्पायर से। जो स्टेट एम्पायर अमानुल्लाह जी है, कुछ समझा रहे हैं कि आप वहां सनाउल्लाह बता रहे हैं कि क्या
खिलाड़ी जो थर्ड मैन के खिलाड़ी थे शायद वो सामने पकड़े गए थे, उसी के लिए उनको नो बॉल दे दिया गया है। वो बाद में हमको आपको बताएंगे जैसे ही जानकारी मिलती है कि किस तरह का नो बॉल है। तो एम्पायर से डिस्कस नहीं करें, रोशनी की कमी होती जा रही है और आप आराम से खेले, अच्छी गेंदबाजी करने का विश्वास रखें, अच्छी गेंदबाजी करें और नो बॉल। एम्पायर का अंतिम फैसला कि नो बॉल, फ्री हिट, स्ट्राइक पे भोला। अब शायद फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। दोनों आक्रामक खिलाड़ी, विस्फोटक जोड़ी जब से आए हैं एक से एक ऊंचे बड़े शॉट खेलने में रहे सफल। चारों तरफ ऊंचे लंबे शॉट खेलने की महारत। किसी तरह के आप वहां लेट नहीं करें, रोशनी की कमी होती जा रही है। जो आपके साथी टीम है बल्लेबाजी करती हुई टीम, उनको इसका परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए ज्यादा कहासुनी नहीं करें, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। अरे आप धैर्य रखिए भैया, अच्छा क्रिकेट खेलने में विश्वास रखिए, आप अच्छा क्रिकेट खेलिए, अच्छा क्रिकेट दिखाइए, उसमें आप सुधार करिए। और एम्पायर से कहासुनी करने से आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप गेंदबाजी में परिवर्तन करिए, अपने लेंथ को परिवर्तन करिए, अपनी गेंदबाजी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्षेत्र रक्षण पे ध्यान दीजिए। एम्पायर पे ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, एम्पायर को ही रखा गया है आप पे ध्यान देने के लिए। इस बात को आप ध्यान में रखें। काफी अनुभवी एम्पायर है, आपको किसी ऐसी बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपके साथ किसी तरह के गलत डिसीजन होंगे। इसी बीच मुस्तफा चले भोला के लिए प्लेट गेंद लेकर यहाँ पे चूक गए, खेल नहीं सके, पूरी आजादी, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके भोला। लास्ट गेंद बचा हुआ है, 5 गेंद हो गया है। तो 21 रन, 22 रन मुस्तफा चले भोला के लिए। फिर से अच्छी गेंद, पूरे सामान के साथ खेलना चाहते थे लेकिन खेल नहीं सके। और इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 22 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद काफी अच्छी शुरुआत सीतामढ़ी को। जब बेतहा की टीम भी बल्लेबाजी करने आई थी तो पहले ओवर में 1 रन, दूसरे ओवर में 12 रन। तो इस तरह का क्रिकेट में आपको सब कुछ झेलना पड़ता है, कभी खुशी कभी कम, तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल, कोई भी टीम अभी भी यहां से मैच को जीत सकती है। सिर्फ 3 ओवर का खेल खत्म हुआ है, 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दोनों सलामी जोड़ी अभी भी खेलती हुई, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाती हुई। तो थोड़ी गेंदबाजी अच्छी हुई नहीं है, फुल टॉस गेंद कर बैठे, शॉर्ट पिच गेंद कर बैठे, छोटी गेंद बड़ा शॉट, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बेतहा की टीम को। 22 रन खर्च कर दिए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पहले ओवर में मुस्तफा, 1 छक्के लग गए, उसके बाद थोड़े लड़खड़ा गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, शायद अगर उस गेंद को अच्छा कर देते तो मेडन ओवर हो सकता था, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं रहे और 1 छक्का उनके ऊपर भी लगा था। अब नए गेंदबाज आए हैं, अशरफ आए हैं, उनके सामने बाबुल। अच्छी गेंद वहां पे विकेट कीपर से मिसफील्ड स्लिप के खिलाड़ियों के हाथों में गेंद, और एक कैच यहाँ पे हो सकता था लेकिन चूक गए। तो उदास मन से अशरफ वापस अपने बॉलिंग मार्ग में आते हुए कि हम आते ही विकेट मिल गया था हमारे टीम को, हमारे कप्तान को, हमारे नाम के आगे एक विकेट होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम रुके हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक कैच हो सकता था लेकिन वहां पे चूक गए थे, गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई सीधे स्लिप के स्थान पे। अभी भी 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पे खेलना चाहते थे, चूक गए, वहां पे गेंद वहां पे टकरा गई उनके शरीर से, साथी खिलाड़ी के माध्यम से फील्ड करके वापस फिर से मुस्तफा को दिया जा रहा है। इसी बीच अगली गेंद बाबुल के लिए चले, पूरे सामान के साथ वहां सिलीमिडोव के स्थान पे खिलाड़ी हल्के हाथों से खेला, गेंद को कर ली गई फील्ड, कोई रन नहीं। अभी भी 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर प्रगति पे, पावर प्ले का ये चौथा ओवर। इसके बाद अभी तक 3rd सेकेंड लास्ट ओवर बचा हुआ। आसिफ चले बाबुल के लिए, उनकी ये गेंद, ऊंचा लंबा शॉट, पूरे सामान को वहां खेला, हवा में गेंद लहरा रही है, खिलाड़ी दौड़ते हुए जा रहे हैं और एक आसान सा कैच, वहां पे कैच कर ली गई। वहां 3 खिलाड़ी दौड़ पड़े थे और एक आसान सा कैच वहां पे कर लिया गया। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ बाबुल आउट होकर वापस पवेलियन अपने साथियों के बीच, जहां उनके रहने के स्टैंड बनाए गए हैं, वहां जा रहे हैं। अब उनका स्थान लेने कौन से खिलाड़ी आते हैं। अभी भी 22 रन
एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद चौथे ओवर प्रगति पे अभी भी कुछ गेंद करने शेष। पावर प्ले का ये चौथा ओवर, सर्कल प्रतिबंध का समय, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर और इस बार रहे असफल। ऊंचा लंबा शॉट खेलने में गेंद हवा में लहरा गई, दौड़ते खिलाड़ी गए और एक कैच। यहां लगता था कि शायद खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे और पीछे जो दर्शक है, हमारे टूर्नामेंट के जो व्यवस्थापक एंड स्पॉन्सर है, उनके तरफ से ये सूचना रहा है कि आप बोल दीजिए हट जाने के लिए, अन्यथा हटा दिया जाएगा। बांस के तरफ जो आप फाइन लेक के तरफ, थर्ड मैन के तरफ जो दर्शक है, खास करके फाइन लेक के स्थान पे वो हट जाए। आपको बार बार कही जा रही, इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इस टूर्नामेंट के जो रक्षा दल है, सुरक्षा के जिम्मे जिनके हाथों में है, वो लाठी डंडा से सुरक्षा कर रहे हैं, वहां पे हटा रहे हैं दर्शक को फाइनल के स्थान से। ये बड़ा मैच है। तो स्वर्गीय रामानंद शाह क्रिकेट ग्राउंड मुजौलिया बाजार पे आज का ये ऐतिहासिक मैच सीतामढ़ी और बेतहा के बीच खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई बेतहा की टीम ने 19.5 ओवर खेलते हुए 136 रन बनाने में सफल रही थी। सिर्फ एक गेंद शेष रहते हुए सभी खिलाड़ी आउट होकर वापस पेविलियन चली गई थी, तो 136 रन बनाने में सफल रही थी, जिसके जवाब में उनके साथी विपक्षी टीम सीतामढ़ी खेल रही है 22 रन। एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद चौथे ओवर प्रगति पे अभी भी कुछ गेंद करने शेष। कुछ समय के लिए रुका हुआ क्रिकेट वहां ग्राउंड से बाहर आप हो जाए। ऑफ साइड में जो क्रिकेट के दर्शक है, आप बाहर चले जाइए। जो निशान लगे हैं बाउंड्री लाइन के, उससे वहां से हट जाइए। आप ये मत सोचिए कि हमारे गांव में हो रहा है, हम नहीं हटेंगे। गांव वाले को इसमें मदद करना चाहिए। आप गांव के हो या पड़ोसी गांव के हो, आपको इसमें मदद करना चाहिए। वहां किसी तरह की परेशानी है, आप सब नहीं दौड़े। अरे कोई बात नहीं है, बिना मतलब के नहीं दौड़े वहां सब, आप सब। अरे कुछ नहीं है, बिना मतलब के वहां दौड़े नहीं। मैच की शुरुआत की जा रही है। परिवार नहीं जाएगा, करेंगे, करेंगे, पड़ोसी गाँव वाले हो या गाँव वाले हो, अच्छे ग्रामवासी होने का तरतीब बनिए। आपके गाँव में इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, ये बड़े फर्क की बात है। आप इसमें जरूर महसूस नहीं करेंगे। आप हर बार अनावश्यक खेल में कोई बात नहीं करें, लीड नहीं करें। बैटिंग करते हुए गेम को रोशनी कम होने का खाता हो सकता है। आप किसी तरह की कहा नहीं करें और फिर की जगह पर कर लीजिए भैया। किसी तरह का परेशानी का दूर हो गया है। आप जानते हैं कि देहात का क्षेत्र है, एक शाम निकल जाता है क्षेत्र, तो आधे भाग लोग चलकर चले जाते हैं देखने। कहीं यहाँ के लोगों को काम करवाता है, शिक्षा की कमी है, वो जानते ही है कि अपने काम छोड़कर सामने में चले जाते हैं जरूरी काम छोड़कर। तो फिर से मैच शुरू होता हुआ, इन बार अपने बड़ी मार्के जा रहे कुछ खेल होते हुए से उसको पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं। खिलाड़ी का आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं, सनी आए हैं खेलने के लिए, जो स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे सामान के साथ हल्को हाथे से वहां पे खेल दिया पॉइंट के स्थान पे, गेंद को कर ली गई फील्ड। कोई रन नहीं, अभी भी 22 रन। एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद चौथे ओवर प्रगति पे अभी भी कुछ गेंद करने शेष। पावर प्ले का ये चौथा ओवर, इसके बाद बचा हुआ सेकेंड लास्ट ओवर, अभी थर्ड सेकेंड लास्ट ओवर का खेल चलता हुआ। आसिफ चले या सनी के लिए हल्के हाथों से फिर से वहां पॉइंट के स्थान पे, पॉइंट के खिलाड़ी दौड़ते हुए इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे आरिफ के द्वारा, एक विकेट लेने में भी सफल। पहली गेंद पे विकेट कीपर द्वारा मिसफील्ड, यहाँ पे 2 विकेट हो सकता था, लेकिन वहाँ चूक गए थे। मेडन ओवर, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, मेडन ओवर करने में सफल रहे। एक विकेट भी, यहाँ पे एक और विकेट हो सकता था, विकेट कीपर से कुछ मिसफील्ड, यहाँ चूक गए थे और फिर भी दोबारा विकेट लेने में सफल रहे। लाजवाब गेंदबाजी, अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे थे।
टीम की तरफ से ये चौथा ओवर। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई बेतहा की टीम ने 19.5 ओवर खेलते हुए 136 रन, सिर्फ एक गेंद शेष रहते हुए ऑल आउट होकर वापस पेवेलियन चली गई थी। जीतने के लिए 137 रन बनाने हैं सीतामढ़ी को। परिहार को हराकर बेतहा फाइनल में और मनपौर को हराकर सीतामढ़ी फाइनल में। दोनों टीम का मनोबल काफी ऊंचा। आज ये कड़ा रोमांचक मुकाबला, बड़ा मैच, थोड़ी परेशानी, चुनौतीपूर्ण मुकाबला, थोड़ा दबाव जरूर होगा कि हम जीते। आज की इस मैच में कोई भी टीम जीतती है तो एक विजेता एक उप विजेता तो हो ही जाती है। जब सेमीफाइनल के मैच आप जीतते हैं, दूसरा विजेता तो अब है ही, पहले विजेता बनने की होड़ लगी हुई है कि कौन सी टीम आज के विजेता बनती है। उप विजेता तो एक टीम को होनी ही है। नए गेंदबाज मेराज आए हैं, उनके सामने भोला हल्के हाथों से खेला। मेराज खुद बॉलर थ्रो में आगे चले गए थे, गेंद को करली फील्ड दौड़ते हुए सिलीमिडोव के स्थान पे। रनों की संख्या में कोई इजाफा नहीं। लाजवाब गेंदबाजी इससे पहले जो कर रहे थे गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक विकेट मेडन ओवर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे, मैच में वापस आना है, मैच में बनना है, मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है बेतहा को। इसी बीच में राज चले भोला के लिए, शॉर्ट पिच गेंद बढ़ते थे, करेक्ट शॉट, वहां पे गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो यहाँ पे एक छोटा गेंद, बड़ा शॉट। अगर इस तरह की गेंद आप करेंगे तो फिर ज्यादा देर तक मैच में बने नहीं रहेंगे। आपके सामने विस्फोटक जोड़ी सीतामढ़ी की। भोला पारी की शुरुआत करने आए थे, तभी से ऊंचे लंबे शॉट खेल रहे हैं। तो छोटी गेंद मत करे, छोटी गेंद करना बंद करे, फुल टॉस गेंदबाजी नहीं करे, गुड लेन पे गेंदबाजी करे। इसी बीच में राज चले भोला के लिए, अच्छी गेंद, यहाँ गुड लेन के पास पटकी हुई गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छी तरह से खेल नहीं पाए थे, गेंद वही लुटक गई विकेट के पास लेग साइड में। विकेट कीपर आके खुद गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया गेंदबाज मेराज को। लाजवाब गेंदबाजी बेतहा के इस युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज मेराज के द्वारा, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मेराज चले इस ओवर में अगली बार भोला के लिए, अच्छी गेंद पूरे सामान के साथ फिर वहां पे धकेल दिया हल्के हाथों से। खिलाड़ी दौड़ रहे हैं पॉइंट से, सिलीमिडोव से जाके गेंद को फील्ड कर लिया गया और वापस कर दिया फिर से साथी खिलाड़ी के माध्यम से मेराज को। अभी भी तो बहुत अच्छी गेंदबाजी। अगर एक चौके को छोड़ दी जाए तो एक छक्के को, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करने में सफल रहे। फिर से शॉर्ट पिच गेंद कर बैठे, इस बार वहां खिलाड़ी और एक बहुत अच्छा कैच। शायद देखने से लगता था कि खिलाड़ी के हाथ थोड़ा दूर रह जाएगा, लेकिन खिलाड़ी अपने हाथ को थोड़ा सा आगे हवा में बढ़ाते हुए, डाइव तो नहीं लगाए लेकिन एक अच्छा कैच करने में सफल जरूर रहे। इस बार अच्छी तरह से खेल नहीं पाए थे, छोटी गेंद जरूर, लेकिन करंट शॉट खेलने में रहे असफल। पकड़े गए सीमा रेखा के पास और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ भोला आउट होकर जा रहे हैं वापस पेवेलियन अपने साथियों के बीच। तो दोनों सलामी जोड़ी आउट होकर वापस पेवेलियन सीतामढ़ी की टीम से। दोनों जो सलामी बल्लेबाज आए थे वो चले गए हैं। अब सीतामढ़ी के कप्तान नेमत खुद आ गए हैं मैदान में। काफी उम्मीद होगी सीतामढ़ी के सभी खिलाड़ियों के, जो सीतामढ़ी के क्रिकेट प्रशंसक है, उनके टीम के खिलाड़ी हैं या क्रिकेट के दर्शक है, क्या नेमत क्या करते हैं अपने टीम के लिए, क्या कर पाते हैं, कप्तान है, क्या योगदान दे पाते हैं टीम के लिए। नन स्ट्राइक पे सनी डटे हैं, थोड़ी देर पहले सनी आए हैं। बाबुल के आउट होने के बाद सनी, भोला के आउट होने के बाद नेमत। मेराज को अभी कुछ गेंद करने शेष है। मेराज चलेंगे इस ओवर में अगली बार। उनके सामने नेमत जो सीतामढ़ी के कप्तान है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक विकेट लेने में सफल रहे, एक छक्के जरूर लगाए लेकिन एक विकेट लेने में सफल उसी स्थान पे। मेराज चले इस ओवर में अगली बार नेमत के लिए। फिर से शॉर्ट गेंद कर बैठे थे लेकिन नेमत तो अभी आए हैं। ऊंचा बड़ा शॉट खेलने की कोई मन ही नहीं, देखा हल्के हाथों से गेंद को वही लगने दिया। इसी बीच ओवर की समाप्ति। कितना रन होने? अच्छी शुरुआत सीतामढ़ी के टीम द्वारा। रन जो भी स्कोर बोर्ड पे देखने को मिला, छक्के और चौके की मदद से ही रन आए हैं। सिंगल्स का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं देखने को मिला। अच्छी शुरुआत और जो भी रन आई स्ट्राइक पे सनी वही नए स्ट्राइक पे बात की जाए तो नेमत जो अभी नए बैट्समैन आए हैं ग्राउंड पे, चले गया आफरी लंबे रन के साथ पार को पार करते हुए शनि के लिए। रिवर्स की प्रयास, ज्यादातर इनका बल्ला आग ही उगलता है, जो छक्के के रूप में हो या चौके के रूप में हो, सिंगल पे निर्भर नहीं है। बट क्रिकेट कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर आपको मौका मिले सिंगल्स का तो वो भी छोड़ना नहीं चाहिए। चलेंगे फिर से आफरी,
अच्छी शॉट्स, नीचे फील्डर मौजूद, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने के कारण सिंगल्स तो जरूर मिलेंगे और सिंगल से संतुष्टि। इसी सिंगल्स के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 6 ओवर की प्रगति पे 2 विकेट के नुकसान पे सीतामढ़ी। चल गए फिर से आफरी शनि के लिए और ये बेहतरीन शॉट जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद खामियाजा छक्के के रूप में देखने को मिला सनी जी के बल्ले से और इसी 6 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 6 ओवर की प्रगति 2 विकेट के नुकसान 36 रन। लाजवाब पारी यहां पे सनी द्वारा खेलता हुआ। अच्छी शुरुआत तो इनके जो बैट्समैन भोला थे करके गए। फिर से बेहतरीन गेंद, उतनी बेहतरीन तरीके से सम्मान मिला यहाँ पे, दबाया बॉल को, रिस्पेक्टेबल बॉल को रिस्पेक्ट मिला यहाँ पे शनि द्वारा। 6 ओवर की प्रगति, स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान। चले गए फिर से आफरी 90 रन के साथ पैर को पार करते हुए शमी के लिए। फिर से रिवर्स की प्रयास और बेहतरीन शॉट्स खेले जरूर है। बॉल के पीछे जाते हुए फील्डर्स पहले रन पूरा करेंगे। दूसरे रन की प्रयास, देखना होगा क्या बाउंड्री हुए कि नहीं। 2 रन तो जरूर पूरा किए यहाँ पे, एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। 2 रन ही मिलेंगे, बाउंड्री से थोड़ी सी पीछे रहेगी गेंद और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। 2 बार रिवर्स की प्रयास, दूसरी बार में कामयाबी। हेलो, पावर प्ले समाप्त हो गया। 30 गज के दायरे के बाहर खिलाड़ी लगा सकते हैं। अच्छी शॉट्स डाउन द ग्राउंड, नीचे फील्डर मौजूद, आसान तरीके से बॉल को फील्ड किया। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पे। नेमत जी का खाता खुलता हुआ। फिर से स्ट्राइक पे मौजूद शनि। चल गए मिराज और फिर से बेहतरीन शॉट जाती हुई लेग साइड में बाउंड्री दिशा के बाहर 4 रन। तो यहाँ पे बाउंड्रीज की बोझार लगता हुआ सीतामढ़ी के बैट्समैन के द्वारा। जितनी भी तारीफ की जाए इनके बैट्समैनों की कम। लाजवाब पारी खेलते हैं, इनके शॉट्स वाकई में लाजवाब होते हैं। काफी ज्यादा दर्शक खुश, दर्शक को चाहिए क्या, छक्के चौके, और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा। लाजवाब पारी यहाँ पे। चले गए फिर से विराज और इसी छक्के के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 7वें ओवर की प्रगति 2 विकेट के नुकसान पे 43 रन सीतामढ़ी। अच्छी गेंद, उतनी बेहतरीन सम्मान, हल्के से बल्ले से दबाया बॉल को,
अच्छे गेंद को हर बैट्समैन सम्मान देते हैं, यहाँ पे देखने को मिला। चले गए फिर से, अच्छी गेंद, फिर से वहां पे बॉल को दबाया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 43 रन 7वें ओवर की प्रगति। संयम यहाँ पे जरूर देखने को मिला सीतामढ़ी के बैट्समैन में। जो खराब गेंदें होती हैं उनको पवेलियन के बाहर भेजते हैं, अच्छी गेंद को अच्छी सम्मान। फिर से यहाँ पे जोरदार प्रहार, स्टंप किया। अपील बहुत ज्यादा पर उत्साह ज्यादा, विश्वास में कम। कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 44 रन 7वें ओवर की प्रगति। 2 विकेट के नुकसान सीतामढ़ी। प्रयास अच्छा, कोशिश बेहतर पर नाकाम। चलेंगे फिर से मिराज लंबे रन के साथ। अच्छी गेंद, उतनी बेहतरीन, फिर से सम्मान। 7वें ओवर की प्रगति 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे सीतामढ़ी। बेहतरीन गेंद, लेग साइड फील्डर मसूद रन लेना चाह रहे थे पर रुके वहां पे। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहां पे देखने को मिला। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति, 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे टीम सीतामढ़ी। तो अब तक कमाल का खेल देखने को मिला है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुछ ज्यादा रन बनाए नहीं। रनअप बॉल चल रहे सीतामढ़ी के बल्लेबाज, मात्र 44 रन बनाए हैं और 2 अपना महत्वपूर्ण विकेट खो दिया। दोनों ही सलामी बल्लेबाज जो कि भोला और बाबुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन अपना विकेट खोकर ड्रेसिंग रूम में चले गए हैं। और अब आए हैं 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सनी और 4 पे नेमत। इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होगा कि किस प्रकार से सीतामढ़ी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। और एक अच्छी साझेदारी अगर बनाती है तो मैच को कहीं ना कहीं अपने हाथों में कर पाएंगे। और वहीं अगर ज्यादा विकेट लेने में सक्षम होते हैं बेतहा के गेंदबाज तो मैच में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज फरहान। बेतहा टीम की तरफ से 6ठे गेंदबाज को उपयोग कर लिया गया है। आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम का 7वां ओवर लेकर। देखना है कि किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं फरहान। ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है और ऐसा लगता है जब गेंदबाजी करते हैं तो 6ठे मंजिल से गेंद फेंकते हैं, जिस प्रकार से उसकी हाइट है। चलेंगे, पहली बार सामना करेंगे नेमत फरहान का। फरहान सामना करेंगे नेमत का इस टूर्नामेंट में, फाइनल के मैच में। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं फरहान, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सेमीफाइनल के मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी की थी। देखना है कि क्या उसे एक बढ़िया स्पेल की आवश्यकता है। जिन दर्शक को चाय पीना है कमेंट्री बॉक्स के आगे चाय वाले की दूध और पतीले सब आ चुके हैं, चाय बन चुका है, आकर चाय पी ले। बेहतरीन शॉट यहाँ पे खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड कर पाएंगे 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट कही जा सकती है, लेकिन अच्छा थ्रो नहीं कहा जा सकता। फील्डर के द्वारा बढ़िया थ्रो की आवश्यकता थी, शायद कोई खामियाजा देखने को मिल सकता था, लेकिन आसानी के साथ 2 रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। 8वें ओवर की प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर टीम सीतामढ़ी। चलेंगे फरहान, सामने बल्लेबाज नेमत। शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया स्लिप के ऊपर से गली की दिशा में और ये लगता हुआ इंडिया फैंटेसी वर्ल्ड का शानदार चौका। और इसी 4 रनों के साथ 50 रन पूरा होता हुआ टीम सीतामढ़ी का। तो 8वें ओवर की प्रगति में 50 रन पूरा कर लिया। इस ओवर में अगर बात की जाए तो पिछले 2 गेंदों में 6 रन खर्चे हैं फरहान। कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है अगर उनको टीम को जीतना है, और वही बढ़िया बल्लेबाजी कही जा सकती है सीतामढ़ी के बल्लेबाज नेमत के द्वारा। जिस प्रकार से इस ओवर को बड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 2 गेंदों पर 6 रन बना चुके हैं।
तो देखना है कि कितना रन बटोर पाते हैं इस ओवर में। चलेंगे फरहान सामने बल्लेबाज नेमत के लिए। फिर से शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, और ये लगता हुआ इंडिया फैंटेसी वर्ल्ड का तीसरा झटका कप्तान नेमत के रूप में। बेहतरीन गेंदबाजी, मैंने पहले ही कहा था कि फरहान बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, और एक बेहतरीन बल्लेबाज जो कि सीतामढ़ी का कहीं ना कहीं मैच अपने पक्ष में ले जा सकते थे, कप्तान नेमत को ड्रेसिंग रूम की तरफ भेजते हुए शानदार कैच वहां पे पॉइंट के फील्डर के द्वारा, और एक सोच समझकर बल्लेबाजी करना चाहते थे नेमत जरूर, लेकिन काफी समझदार भरी गेंदबाजी कही जा सकती है। तो फरहान के द्वारा शॉर्ट पिच डिलीवरी के साथ पहले गली में चौका जरूर खाए थे, लेकिन उसके बाद वही गेंद दोबारा किए और पॉइंट के फील्डर के हाथों में आसान सा कैच थमा दिए। बेहतरीन गेंदबाजी। तो अब नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। दिवाकर आए हैं 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम सीतामढ़ी की तरफ से। दिवाकर भी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, देखना है कि क्या आज उस प्रकार से अपना पारी खेल पाएंगे। फाइनल का मुकाबला है, इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला है, कोई अपना क्या छाप छोड़ पाते हैं या नहीं छोड़ पाते। गेंदबाजी के लिए जब आए थे तो 25 रन दिए थे दिवाकर, लेकिन क्या बल्लेबाजी में कुछ कर सकते? 1 ओवर में 25 रन दिए थे दिवाकर। पहले इनिंग की बात की जाए तो आए हैं, सामना करेंगे फरहान का। फरहान सामना करेंगे दिवाकर का। इस मैच में पहली बार देखना है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। चलेंगे फरहान लंबे रन के साथ बल्लेबाज दिवाकर के लिए। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है फरहान के द्वारा। चलेंगे फुल टॉस गेंद खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, और जब तक फील्डर को गेंद को फील्ड कर पाएंगे 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर आए हैं सेट बल्लेबाज सनी। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अपने पारी में अब तक 1 चौका और 1 छक्का लगाकर खेल रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं सनी। चलेंगे शानदार गेंदबाजी, यहाँ पे सोचा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अच्छी गेंदबाजी अब तक कही जा सकती है। पिछले 2 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। इससे पहले वाले बॉल पे एक सिंगल जरूर आया था, लेकिन इस बॉल को डॉट किए हैं। चलेंगे फिर से खेल दिया पॉइंट के ऊपर, पीछे फील्डर मौजूद, और अगर इस कैच को पकड़ लेते तो शायद इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच होता। और एफर्ट की अगर 10 नंबर दिए जाए तो कम नहीं है। जिस प्रकार से अपना एफर्ट पूरा लगाए थे, लेकिन गेंद शायद कैरी कर नहीं पाई फील्डर के हाथों। तो अगर कुछ समय पहले गिर गया, जिसके कारण बाल बचे बल्लेबाज सनी। बेहतरीन एफर्ट, यहाँ पे हल्की सी चोट जरूर आई है, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं। बेहतरीन एफर्ट, और अगर आपको फाइनल जैसे मुकाबले जीतने हो तो इस प्रकार की एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आप भी फैंटेसी के शौकीन हैं तो आइए इंडिया फैंटेसी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे आपको फैंटेसी के बारे में तमाम जानकारी दी जाती है और आसानी के साथ आपको बताया जाता है कि कौन से प्लेयर रखना है नहीं रखना है। तो अगर आप भी फैंटेसी का प्लेयर लगाने का शौकीन है, फैंटेसी का गेम लगाना चाहते हैं, तो आइए इंडिया फैंटेसी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है। जिसके ऑर्गेनाइजर की बात की जाए, जो कि चैनल के मालिक की बात की जाए, तो फिरोज आलम, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया गया है। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब गेंदबाजी के लिए फरहान आए हैं बॉलिंग मार पे। बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है इस ओवर में। ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो 52 रन 3 विकेट के नुकसान पे टीम सीतामढ़ी। शायद अगर इस कैच को पकड़ा जाता तो एफर्ट का तो नहीं, मैं बता दूं कि इस पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट कैच होता। इससे पहले मिड विकेट पे एक शानदार कैच पकड़ा गया था और कुछ उस प्रकार से ही इस कैच को प्रयास तो जरूर किया गया, लेकिन हाथ में आई नहीं, गेंद कैरी हुआ नहीं। अब गेंदबाजी के लिए है अशरफ अपने कोटे का दूसरा और टीम का 9वां ओवर लेकर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सनी, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दिवाकर। तो देखना है कि किस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। और फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो एक गली के दिशा में थर्ड मैन, शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, और एक
पॉइंट। शानदार गेंद यहाँ पे खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सही से आई नहीं बैट और बॉल के बीच में, और गेंद के आसानी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। मैं बता दूं कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है अशरफ की बात की जाए तो, और जब कोई अनुभवी खिलाड़ी अपने हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट करते हैं तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। चलेंगे, शानदार गेंदबाजी, गेंद गई कवर के फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। और मैं अशरफ के बारे में बता दूं कि पिछला ओवर अपना जब ये किए थे तो विकेट मेडन ओवर किया था, वो भी पावर प्ले के दौर में बेहतरीन गेंदबाजी किए थे। अब तक अपना 8 गेंद डाले हैं लेकिन एक भी रन खर्चे नहीं है। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अशरफ। इस प्रकार से गेंदबाजी करने की आपको टीम का आवश्यकता है। चलेंगे, राउंड द स्टंप। शानदार शॉट खेल दिए हैं पॉइंट की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद और एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टीम सीतामढ़ी। तो अभी अच्छा क्रिकेट कही जा सकती है। दोनों ही टीम के बारे में अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम जीत रहा है या ये टीम जीत रहा है। फुल टॉस गेंद और इसका फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज दिवाकर। और एक शायद आसान सा सिंगल हो सकता था, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सनी ने मना किया दिवाकर का, और कोई रन नहीं। तो इस ओवर में भी मात्र 1 रन खर्चे हैं गेंदबाज अशरफ। तो पिछले 11 गेंदों में अपने ओवर की अगर बात की जाए तो 1 रन खर्चे हैं अशरफ। चलेंगे अब बल्लेबाज दिवाकर के लिए। शानदार शॉट खेल दिए मिडल की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड कर पाएंगे 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। और इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टीम सीतामढ़ी। तो अगर आप लोग भी साउंड सर्विस का फायदा उठाना चाहते हैं तो नईम एंड को डीजे लाइट साउंड टेंट हाउस, स्थान मुजलिया बाजार, शादी विवाह, जनेऊ, जलसा, मिलाद, अन्य किसी भी शुभ अवसर पर आप इसको भाड़ा कर सकते हैं, जो कि मोहम्मद नईम से आकर संपर्क कर सकते हैं। और साउंड सर्विस आपको पता है यहाँ पे बज रहा है, आप सुन रहे हैं, कैसा है नहीं है। तो आप किसी भी प्रोग्राम हो या कोई भी मौका हो उस पर आकर आप इस साउंड सर्विस को भाड़ा कर सकते हैं, जिसका ऑर्गेनाइजर मालिक साउंड मालिक नईम जी यहाँ पे मौजूद है। तो कोई भी अगर प्रोग्राम कराना हो तो आप इनसे मिलिए, बेहतरीन बजाते हैं और बजाने के साथ साथ अच्छा काम भी करते हैं। और मैं बता दूं कि अभी अभी 2 आहूजा का बेस्ट न्यू माइक्रोफोन लाए हैं। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए अरफिल अपने कोटे का दूसरा टीम का 10वां ओवर लेकर स्ट्राइक पर बल्लेबाज दिवाकर। अब तक 4 बॉलों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं दिवाकर। देखना कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। और 6 के रन रेट के साथ अगर अब तक की बात की जाए तो सीतामढ़ी के बल्लेबाजों ने रन बनाया है और कुछ खासा सिंगल देखने को मिला नहीं है। अगर पूरे इनिंग की बात की जाए तो अब तक सिर्फ 6 सिंगल लिए हैं बैट के साथ, जो कि 9 ओवर का यह कहानी रहा है। 9 ओवर में मात्र 6 सिंगल, ऐसा होता नहीं है क्रिकेट में, लेकिन आज हम लोगों ने देखा है। राउंड द स्टंप गेंदबाजी करने के लिए आए अब अरफीन, स्ट्राइक पर बल्लेबाज दिवाकर। इनके लिए अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो मिड ऑन, डीप, विकेट, स्क्वायर लेग, पॉइंट और मिड ऑफ बाहर रखे हैं। चलेंगे, शानदार गेंद गई शॉट मिड फील्डर के हाथों में, शायद खतरा हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट लगती तो, लेकिन यहाँ पे कोई काम आजा नहीं। बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं शॉट मिड विकेट पे अशरफ जी के द्वारा। अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, 100% अपना एफर्ट डाल रहे हैं इस मैच में, और लगाना भी होगा जब अगर फाइनल जैसे मुकाबले में खेलते हैं। चलेंगे अरफिन सामने बल्लेबाज दिवाकर के लिए। शानदार शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से बैट और बॉल के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद गई स्लिप के फील्डर के हाथों में और कोई रन नहीं। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे अरफिन के द्वारा। और मैं दर्शकों को बता दूं, जो भी दर्शक
चलेंगे और फिर सामना करेंगे दिवाकर, सीतामढ़ी टीम के बल्लेबाज। अभी भी रन रुका हुआ टीम का 54 रन। रोमांच मैच का रुख बदलता हुआ। चलेंगे और फिर सामना करेंगे दिवाकर। वहीं पर यह टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दोनों चलेंगे और फिर सामना करेंगे बल्लेबाज दिवाकर। उठाकर खेल दिए हैं, लॉन्ग ऑफ के पीछे फील्डर मौजूद है, बॉल को फील कर रहे, थ्रो करे और इसी के साथ 1 रन पूरा कर लिए दोनों बल्लेबाज। और रन के साथ इजाफा होता हुआ टीम के रन में 55 रन होता हुआ सीतामढ़ी टीम का। यह टूर्नामेंट का महाफाइनल मुकाबला बेथा और सीतामढ़ी के दरमियान देखने को मिल रहा है और दर्शक काफी तादाद में, हजारों की तादाद में इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए और रोमांच भरी मुकाबला रुख बदल चुकी है। चले और फिर सामना करेंगे बल्लेबाज। अच्छी गेंद, गली में खेलना चाह रहे थे, बल्ले के छकाते हुए विकेट कीपर के हाथों में गई गेंद, रन रुका हुआ और इसी के साथ रन में इजाफा होता हुआ 56 रन होता हुआ सीतामढ़ी टीम का। अपने अपने 3 बहुमूल्य कीमती विकेट खोने पर 56 रन सीतामढ़ी टीम और दर्शक इस मुकाबले का काफी लुत्फ उठाते हुए रोमांच भरी मुकाबला, आज फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का बेथा और सीतामढ़ी के दरमियान काफी बल्लेबाज और गेंदबाजी का जरहाना अंदाज देखने को मिल रहा है दर्शकों को। चलेंगे और फिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे। चले और फिर सामना करेंगे दिवाकर, सीतामढ़ी टीम के बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाजों को समझबूझ बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छी गेंद गिरने के बाद बॉल नीचे रही, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रन रुका हुआ 56 रन। 10वें ओवर का मुकाबला यह चल रहा है। यह टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 20-20 ओवर का मुकाबला दोनों टीम को खेलने को दिया गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेथा टीम ने पूरी टीम ऑल आउट होकर 136 रन बनाई है। चलेंगे और फिर अगली गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज। अच्छी गेंद, गेंद जाकर उनके पैर पे लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल होती हुई। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टीम सीतामढ़ी पहले हाफ के बाद 56 रन बनाए हैं और बचे हुए 10 ओवरों में देखना कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। और मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी कि मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद नजीरुल जी, जिनसे मैंने कमेंट्री करना सीखा है, आज मैं उनके साथ कुछ बातें करूंगा और कमेंट्री करूंगा। अच्छा लगेगा मुझे भी और नजीरुल जी को भी कि मैं आज उसके साथ कमेंट्री करने के लिए बैठा हूं एक मंच पे। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए फरहान, अपने कोटे का दूसरा और टीम का 11वां ओवर लेकर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सनी, देखना है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। पहले हाफ में सिर्फ 56 रन बनाने में सक्षम रही है टीम सीतामढ़ी के बल्लेबाज और अपना 3 विकेट खो दिए हैं। तो नजीरुल जी, क्या लगता है आपको कि इसके बाद कैसा मुकाबला चल रहा है और किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी टीम सीतामढ़ी के बल्लेबाजों को? अब तक जो हेलो, अब तक जो सीतामढ़ी के बैट्समैन का जो बैटिंग देखने को मिला वो बेस्ट था। बेहतरीन शॉट जाती हुई लेग दिशा, बाउंड्री के बाहर मिलेंगे 6 रन, शानदार 6 और इसी छक्के के सारे स्कोर में इजाफा है। स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। 11वें ओवर की प्रगति, 3 विकेट के नुकसान, 62 रन। तो जैसा फयाज जी आपने बताया कि जो बैटिंग जो हो रही है सीतामढ़ी का, उसका आंकड़ा क्या लग रहा है आपको? तो देखिए अब तक जो भी बैटिंग, अच्छी गेंद, सम्मान वहां पे फिर से देखने को मिला। आक्रामक रूप में है बैट्समैन, सिंगल्स से उम्मीद नहीं रखते हैं, छक्के चौके पे विश्वास रखते हैं और ये खेल दर्शकों को भी काफी पसंद आता है। तो उम्मीद है कि 17 से 18 के बीच ये अपने रन को चेस कर पाएंगे। और ये बेहतरीन शॉट ऑफ साइड में खेल दिया, नीचे फील्डर मौजूद, पर बॉल को मिस फील्ड कर दिया जाएगी सीधा बाउंड्री दिशा के बाहर। 4 रन,
शानदार बाउंड्रीज के साथ स्कोर में इजाफा है, स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। 11वें ओवर की प्रगति, 3 विकेट के नुकसान। जहां विश्वास लंबे शॉट्स पे रखते हैं सीतामढ़ी के प्लेयर बैट्समैन, तो मुश्किल नहीं है उनके लिए ये रन चेस करना। देखना होगा कितना जल्द चेस कर पाते हैं। और ये थोड़ी सी दिशा से बाहर मिलेगी वाइड के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। 3 विकेट के नुकसान पे 11वें ओवर की प्रगति 67 रन। यहां बॉलर को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो उनकी बाउंड्रीज जाती है उन पे थोड़ी सी रोक लगानी होगी। काफी खराब गेंद, शॉर्ट पिच, फर्स्ट बाउंस का डिसीजन एम्पायर द्वारा। अगला बाउंस अगर डालते हैं तो उस पर भी एम्पायर का प्रक्रिया जरूर देखने को मिलेगा और वह नुकसान लायक हो सकते हैं बॉलर के लिए। नजरुल जी, ये बात आपने सही कही है कि छक्के चौके पे ज्यादा भरोसा रखे सीतामढ़ी के बल्लेबाज, लेकिन हमने जहां तक क्रिकेट देखा है और देखते हैं कि जब तक अगर सिंगल ना लिया जाए क्रिकेट बनता नहीं है, और ज्यादा छक्के चौके लगाने में विकेट भी आपका खोना पड़ता है, खो देते हैं। लेग साइड में खेल दिए, फील्डर मौजूद नहीं, मिलेंगे 4 रन। चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ। हेलो, ये सबसे बढ़िया हो, ये सबसे बढ़िया बल्लेबाज है। ये निकलना है, आप निकलना है। तो तमाम जो मुजौलिया वासी हैं उनको बता दें कि जश्न शब बारात कॉन्फ्रेंस जो मुजौलिया में होने जा रहा है, जिसमें पीर साहब अनवारुल हक, लालबंदी में बेहतरीन शॉट्स जाते हुए बॉल बाउंड्री दिशा के बाहर 4 रन। शानदार चौका। तो जैसा फयाज जी मैंने आपसे कुछ ही देर पहले कहा था कि सीतामढ़ी के जो बैट्समैन है वो सिंगल्स पे कम भरोसा और बाउंड्रीज पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, और यही वही यहाँ पे देखने को मिला। और अगर इस ओवर की बात की जाए तो काफी महंगा से ओवर साबित हुआ है। 19 रन इस ओवर में अपने खर्चे हैं गेंदबाज फरहान। इस प्रकार से अगर गेंदबाजी आप करेंगे तो शायद इस मुकाबले को जीत नहीं पाएंगे। और नजीरुल जी जो कि अच्छा बताए हैं हमें कि चौके छक्के पे विश्वास रखते हैं, तो जिस प्रकार से गेंदबाजी किया है इस ओवर में अगर बात की जाए तो 3 चौका और 1 छक्का अपने नाम किए थे बल्लेबाज सनी। और 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो 75 रन 3 विकेट के नुकसान पे, तो काफी महंगा ओवर साबित हुआ है। अगर इस प्रकार से अगर गेंदबाजी करते हैं तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा डीप मैच को ले जा पाएंगे बेतहा के गेंदबाज या नहीं? ये डिपेंड पड़ता है बेथा के गेंदबाज के ऊपर कि कितना कम रन खर्च करेंगे। जिस प्रकार पिछला ओवर जो देखने को मिला, अगर इस प्रकार महंगा ओवर अगर उनका चलता रहता है तो ये मैच ज्यादा नहीं, मुश्किल 17 से 18 ओवर ही तक जा पाएगी और सीतामढ़ी की टीम विजेता बन सकते हैं। लेकिन मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी बाजी और तख्ता पलट हो सकता है। सो चलते हुए मैच में हम फाइनली डिसीजन तो नहीं ले सकते, हाँ एक आंकड़ा जरूर लगाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि छक्के चौके पर ज्यादा विश्वास करते हुए अब तक देखने को मिला। चलेंगे फिर से लंबे रन के साथ पार को पार करते हुए लेग साइड खेल दिया, नीचे फील्डर मौजूद, सिंगल्स की प्रयास पूरा किया। यहाँ पे 1 रन, दूसरा रन की कोई गुंजाइश नहीं। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे दिवाकर के द्वारा सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अनुभवी गेंदबाज अशरफ, और जिस प्रकार से गेंदबाजी की अपने ओवर में उस प्रकार से और गेंदबाज अगर उनका साथ देता है तो शायद मैच को डीप ले जा सकते हैं। चलेंगे अशरफ। बेहतरीन गेंद, पैरों से टकराया, सिंगल लेने के प्रयास, आसान तरीके से सिंगल को पूरा किया। यहाँ पे कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, सॉरी बाय के रूप में ये रन था, बाय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। ये बाय के रूप में रन आया है। कोई बात नहीं, नजरुल जी बहुत दूर से चलकर आए हैं इसलिए शायद उनको समझ नहीं आया। आज डायरेक्ट इस मैच में आए हैं तो इतना तो होता रहता है, और हमारे पुराने कमेंटेटर हैं। चलेंगे अशरफ जी। बेहतरीन शॉट खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद जरूर है और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड कर पाएंगे 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है, चीते की रफ्तार जैसा दौड़ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। बढ़ता हुआ स्कोर
78 रन। तो जैसा कि मैंने कहा था, छक्के चौके पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, पर सिंगल्स भी अब जुटा रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्रिकेट एक ऐसा प्ले है, ऐसा खेल है जहां आपको सिंगल्स डबल हर कुछ को खेलना होता है, और यहाँ देखने को मिला। स्कोर की बात की जाए तो 78 रनों पर रुका हुआ 12वें ओवर की प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पे टीम सीतामढ़ी। चलेंगे सिर्फ सामने बल्लेबाज दिवाकर के लिए बेहतरीन शॉट खेल दिया स्क्वायर के दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये लगता हुआ इंडिया फैंटेसी वर्ल्ड का शानदार चौका, और इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन। अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन बैट्समैन का। बॉलिंग में थोड़ी सी कमी जरूर, खराब गेंद ज्यादा डाले हैं, अच्छी डॉट्स कम डालने देखने को मिला है, और खराब गेंदों में जो भी देखने को मिला बाउंड्रीज के रूप में देखने को मिला। चलेंगे सिर्फ स्ट्राइक पर बल्लेबाज दिवाकर इससे पहले बॉल पे चौका लगा चुके हैं। शानदार गेंदबाजी, उतना ही बढ़िया डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं दिवाकर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो 82 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टीम सीतामढ़ी। जिन लोगों को चाय पीना है, कमेंट्री बॉक्स के नीचे चाय का स्टॉल लगा है, आकर चाय पी ले। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया फैंटेसी वर्ल्ड T20 ब्लास्ट, अगर आप भी फैंटेसी के शौकीन हैं तो आइए इंडिया फैंटेसी वर्ल्ड T20 ब्लास्ट में और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे आपको अच्छी तरीके से फैंटेसी टीम लगाने की आवश्यकता है, और आपको बताया जाता है कि कौन सा प्लेयर रखना है और नहीं रखना है, उस प्रकार से आसानी के साथ समझाया जाता है। और अगर आपको समझ ना आए तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube के सेक्शन पे जाइए, सर्च पर मारिए, और वहां पे एक गूगल का ऑप्शन रहता है, जिसको अगर नहीं लिखने आता हो। शायर रशीद राजा मकरजी बरेली, रुक जाइए, शायर उमर हलीमी सीतामढ़ी, शायर कारिया मोजुद्दीन मुजफ्फरपुर, शायर न्याज अहमद न्याजी सीतामढ़ी। बोलिए। जश्न सबे मिराज कॉन्फ्रेंस लालबंदी, जहां एक से बढ़कर एक शायर इस्लाम आ रहे हैं 25 तारीख के। शुरुआत हो रहा है। तो शॉट है गेंदबाजी करने के लिए 13वें ओवर की शुरुआत की जा रही है। सैफ चले इस ओवर में पहली बार यहाँ शूट कर दिया है, गेंद हवा में लहराती हुई सीमा रेखे की तरफ जाती हुई खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, वहां पेड़ से टकराने के बाद गेंद फील्ड करने की तब आसानी के साथ दौड़ते हुए 1 रन। रनों की संख्या में फिर से इजाफा, बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 13वें ओवर प्रगति पे। स्ट्राइक को नहीं तो 26 फरवरी को जश्न सवान कॉन्फ्रेंस सरजमीन लालबंदी में एक अजीमुशान रात जश्न सवान कॉन्फ्रेंस 26 फरवरी को होने जा रही है, जिसमें पीर तरीकत रहबर राह शरीयत अनबारुल हक साहब बरेलवी शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। वहीं मुकर्रिर वबागे जीशान शगीर रजा बनारस से तशरीफ ला रहे हैं। वहीं मुफ्ती रफीक आलम मिसबाहीन नेपाल से तशरीफ ला रहे हैं, और हमारे सबसे चर्चित सबों के दिलों पर राज करने वाले अजमतुल्लाह कादरी भी वहां तशरीफ ला रहे हैं, जो हमारे मुजौलिया के ही निवासी हैं। और हमारे अतिरिक्त खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है, आप एम्पायर सर जाकर किसी भी प्रकार के आप अपना शब्द का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा आप इस टूर्नामेंट का जो इंडिया फैंटेस्टी का जो आयोजक है आपसे आपका परिचय ले लेंगे। एम्पायर और खिलाड़ी जो है वही क्रीज के अंदर रहेंगे, विकेट के बीचों बीच रहेंगे, अन्यथा अदर पर्सन वहां विकेट पर आने की अनुमति है नहीं। क्रिकेट का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो आप उस चीज को समझते हैं तो आप बाहर चले जाएं। एम्पायर उस चीज को समस्या का निदान खुद वो अपने स्वयं करेंगे, क्योंकि वे एक
युवा है नहीं, वो सारे के सारे यहाँ पर जितने खिलाड़ी हैं, मैं कह सकता हूँ सभी में वो सबसे सीनियर खिलाड़ी वहाँ पर जो आपको अभी एम्पायरिंग करा रहे हैं। अभी जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं वो क्रिकेट का जो अभी प्रेजेंट टाइम में वो अपने समय से अभी तक खेलते आ रहे हैं, वो सभी का यहाँ पर वो सीनियर अभी मौजूद और खुद एम्पायरिंग में है। तो आप युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना शब्द का प्रयोग नहीं करें। और वहीं शायर इस्लाम जनाब रशीद रजब मरकजी बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं, वहीं उमर हलीमी सीतामढ़ी से ला रहे हैं, कारी अजीमुद्दीन मुजफ्फरपुर से तशरीफ ला रहे हैं, वो नियाज अहमद नियाजी सीतामढ़ी से। तो आप 26 फरवरी को सरजमीने लालबंदी में जाकर एक जश्न शबान कॉन्फ्रेंस से सवाब दारन हासिल करें। 26 फरवरी जिसका जो नकावत अबेदुल्ला कादरी करेंगे, तो क्रिकेट महान अनिष्ठाओं का खेल। तो काफी शानदार यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। मिस्टर सैफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर तो यहाँ पे अच्छी गेंद और आसानी के साथ दौड़ते हुए 1 रन, रनों की संख्या में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप के मैच में भी इरफान पठान जी कमेंट्री ऐसे कर रहे थे दर्शकों के बीच। हम कहें कि हमारे यहाँ भी हो रहा है, हम आपको ऐसे दिखा देते हैं। इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पे सब की और हल्के हाथों से खेला, आसानी के साथ दौड़ते हुए फिर से 1 रन, रनों की संख्या में फिर से इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन 3 खिलाड़ी का आउट होने के बाद 13वें ओवर प्रगति पे। अभी भी कुछ गेंद करने से, तो अगर अच्छी गेंदबाजी करती है तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। सैफ चले यहाँ दिवाकर के लिए और लेग स्टंप से बाहर चली गई इसकी गेंद, एम्पायर की इशारा वाइड बॉल, रनों की संख्या में फिर से इजाफा, बढ़ोतरी। तो इंडिया फैंटेस्टी T20 ब्लास्ट का जिस तरीके से आयोजन किया गया था, मिस्टर अफरोज आलम जो इस टूर्नामेंट का आयोजक करता है, और यहाँ उठा के खेला है के ऊपर से गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर दर्शक दीर्घा में। तो रनों की संख्या में गोली की रफ्तार से इजाफा और बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन, वहीं 92 रन 3 खिलाड़ी का 92 रन यहाँ पे। मिस्टर संतोष जी स्कोरिंग यहाँ से हम बोल देंगे, आप अपनी जो शब्द है बस उसी को प्रयोग करें। तो इस टूर्नामेंट इंडिया फैंटेसी T20 ब्लास्ट का जो स्पॉन्सर बाय मिस्टर फिरोज आलम, वही ऑर्गेनाइजर बाय मिस्टर अफरोज आलम, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन हर साल की भांति इस साल भी किया गया, जिसका समारोह जिस तरीके से रचाया बसाया उसी तरीके से आज उसका विदाई समारोह सम्मेलन है। ट्रॉफी चमचमाती हुई हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। जो टीम इस टूर्नामेंट को, इस फाइनल कड़ी मुकाबला को जीतेगी, उसको यहाँ पर गोल्डन चमचमाती हुई ट्रॉफी से उसको नवाया जाएगा। के साथ में खेला है, गेंदबाज के पास से खिलाड़ी दौड़ कर तब गेंद को फील्ड कर तक के साथ फिर किसी भी प्रकार का टूर्नामेंट कराने के लिए काफी शक्तिशाली है, और वो शक्तिशाली आपके सारे सामने देखने को मिला मिस्टर अफरोज जी के द्वारा। मिस्टर फिरोज और मिस्टर अफरोज बालाजी जिस तरीके ने खेला है सम्मान के साथ गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, तो स्क्वायर लेग और सीमा रेखा के ऊपर से होती सीधे दर्शक दीर्घा में। तो गोली की रफ्तार से सीतामढ़ी का बढ़ता हुआ स्कोर और की करीब पहुंचती हुई है सीतामढ़ी की टीम। तो अगर इस तरह की गेंदबाजी करते हैं बेतहा के गेंदबाज, तो फिर हार का करना पड़ेगा सामना, ज्यादा देर तक नहीं बने रहेंगे इस टूर्नामेंट में। तो रामानंद का क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे ये फाइनल मुकाबला बेतहा और सीतामढ़ी के बीच जो आप देख रहे हैं आंखों देखा हाल, और मैं आपके साथ संतोष सिंह राजपूत, हमारे साथी कमेंटेटर मुमताज अंसारी, हमारे साथी कमेंटेटर नजरुल। तो मिस्टर संतोष जी अब यहाँ से सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रह चुकी है बेतहा टीम के लिए, क्योंकि सीतामढ़ी की टीम मिस्टर सन्नी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, भूचाल मचा के यहाँ पे रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए मात्र सिर्फ 38 रनों की आवश्यकता है। तो क्या सन्नी इस टूर्नामेंट का फाइनल का नॉट आउट होकर बल्लेबाज बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय पर डिपेंड करेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी कर पाते हैं वो।
तो क्रिकेट तो चिंताओं का खेल है और हमारा भी एक अपना निजी मन था, सबका एक निजी मन हो जाता है, आजाद है हम तो चाहते थे कि बेतहा की टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये हमारी निजी राय थी कि हम बेतहा की टीम की तरफ थे। वैसे जो अच्छा खेलेगा वो क्रिकेट जीतेगा मैच। कमेंटेटर का जो रोल होता है वो 50% होता है दोनों के पक्ष में, बट जो टीम जैसा खेलेगा वो भी इस टीम का इस फाइनल मैच का विनर होगी। लेकिन तो अशरफ आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए सामने। यहाँ अच्छी गेंद, यहाँ हल्की सा अपील स्टंप करके पूछ रहे हैं स्क्वायर लेकिन पैर से, लेकिन यहाँ कोई इशारा नहीं। देखने से ऐसा लगा हल्की सी अपील कि विश्वास ज्यादा उत्साह कम, तो एम्पायर पे इसका कोई असर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं किसी एम्पायर, स्क्वायर लेग एम्पायर हो या स्टेट एम्पायर इसके तरफ से। तो बच्ची बल्लेबाजी सीतामढ़ी के दोनों बल्लेबाज की तरफ से पारी की शुरुआत ही विस्फोटक किए थे। बाबुल आए थे खेलने, भोला आए थे, आउट होकर वापस पवेलियन। इसी बीच अशरफ चले यहाँ दिवाकर के लिए हल्के हाथों से खेला है, शॉर्ट स्क्वायर शॉर्ट फाइनल के पास गेंद वहां टकरा के वापस वहीं पे लुढ़क गई, गेंद फील्ड में जब तक। तो यहाँ पर एक सीतामढ़ी का महान बल्लेबाज मिस्टर सन्नी के द्वारा और इसी के साथ सीतामढ़ी का शतक पूरा। तो सन्नी की बात की जाए तो अभी तक उन्होंने 28 गेंदों पर 42 रनों की शानदार पारी खेली है मिस्टर सन्नी, जिसमें शानदार 4 चौका और 3 छक्का शामिल है। तो क्या इस फाइनल का जो 50 अभी तक कोई भी बल्लेबाज इस फाइनल में 50 लगाया नहीं है, तो क्या मिस्टर सन्नी लगाएंगे? वो देखने वाली बात होगी। मिस्टर संतोष जी, करीब तो काफी है, चांस ज्यादा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं। अशरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक देने की तैयारी दिवाकर कर रहे हैं, नन्हे स्ट्राइक पे सनी कर रहे हैं। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों जो युवा प्रतिभाशाली सीतामढ़ी के बल्लेबाज हैं। हर हाल में सीतामढ़ी चाह रही है इस मैच को जीतना और धीरे धीरे करीब पहुंच रही है, थोड़ी दूर जा रही है बेतहा की टीम। इसी बीच अगली गेंद यहाँ दिवाकर ने पूरे अनुभव के साथ खेला है, कारपेट के सहारे या ऑफ साइड में सामने खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर तब तक आसानी के साथ दौड़ते हुए 1 रन। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सीतामढ़ी के प्लेयर रन बना रहे हैं, गेंद को ज्यादा पीछे जाने नहीं देते हैं विकेट कीपर के पास। जैसे ही खराब गेंद मिलती है सीधे सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में भी सफल रहते हैं, अच्छे गेंदों का सामान जरूर देते हैं। अशरफ चले इस ओवर में सनी के लिए आगे चले आए थे, अच्छी तरह से खेल नहीं पाए, स्लिप पे खिलाड़ी फील्ड कर ली गई एक थ्रो, लेकिन मिस थ्रो हो गया वहां पे, एक आसानी के साथ दौड़ते 1 रन। फिर से यहाँ मिस फील्ड, कोई खिलाड़ी बैकअप नहीं कर रहा था, अब जाके गेंद को फील्ड की गई है मिडल के खिलाड़ियों के द्वारा। अब वापस किया जा रहा है गेंदबाज को, अब स्ट्राइक देने की तैयारी फिर से दिवाकर कर रहे हैं। तो ये जहां पे यहाँ थ्रो किया गया था, खतरा हो सकता था अगर थ्रो लग जाती गेंद विकेट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब फिर से अशरफ अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, स्ट्राइक देने की तैयारी दिवाकर कर रहे हैं, नन्हे स्ट्राइक पे सनी खड़े हैं। अशरफ चले इस ओवर में अगली बार दिवाकर के लिए शॉर्ट सी शॉर्ट गेंद, लेकिन पहले ही मन बना लिए थे कि रक्षात्मक अंदाज में खेलना है, कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं, अभी भी रुका हुआ वही पुराना स्कोर। तो अच्छी बल्लेबाजी, अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं यहाँ से भी बेतहा की टीम, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जब अफगानिस्तान ऐसी टीम इंडिया को 2 बार सुपर ओवर करा सकती है, बांग्लादेश जैसी टीम इंडिया को बाहर करा सकती है वर्ल्ड कप से, तो फिर कुछ भी संभव है। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। अभी भी यहाँ से नो बॉल का इशारा, तो नो बॉल का इशारा, फिर से रनों की संख्या में इजाफा, तो थोड़ी संयम के साथ और फ्री हिट, तो फ्री हिट गेंद लेकर चलेंगे अस्पाक, पूरी आजादी होगी बल्लेबाजों को, रन आउट के अलावा कोई भी आउट नहीं, नो कैच आउट, न विकेट आउट, तो पूरी आजादी के साथ करेंगे बल्लेबाजी। चाहेंगे करना बड़ा प्रहार, कड़क शॉट खेलने का करेंगे कोशिश, सफल हो पाते हैं कि नहीं ये तो देखना बाकी है। तो फ्री हिट गेंद लेकर चले, ऊंचा लंबा शॉट खेले जरूर है और यहाँ गेंद सीमा रेखा से बाहर, तो कमेंट्री बॉक्स के ऊपर की तरफ गेंद आई पास की तरफ और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर चली गई। तो फ्री हिट गेंद का पूरा फ्री का फायदा, आजादी का पूरा फायदा उठाते हुए कि हम आजाद है भैया। तो लाजवाब बल्लेबाजी सीतामढ़ी के दोनों बल्लेबाज की तरफ से, दिवाकर और सनी की तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक अच्छी। फिर से फ्री हिट, यहाँ पर शायद फिर से नो बॉल हो गए थे और दोबारा फ्री हिट गेंद लेकर चले अशरफ, और फिर से ऊंचा लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं कैच करने का, वह अगर आउट होता ही नहीं है, रन आउट के अलावा कोई भी आउट फ्री हिट में नहीं, पूरी आजादी रहती है बल्लेबाज को। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फ्री हिट गेंद पे लोग आउट हो जाते हैं, लेकिन इसका फायदा कहाँ मिलता है? संतोष जी 1 मिनट। तो इस शानदार ओवर 14 ओवर की समाप्ति के बाद बेतहा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर
और सीतामढ़ी के महान बल्लेबाज मिस्टर सन्नी, जो सिर्फ अपने 50 से 1 रनों दूर 49 रनों पर निजी व्यक्तिगत स्कोर पे 49 पे बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर सन्नी। तो क्या यहां से सिर्फ एक औपचारिक बाकी रह गया है बेतहा टीम के लिए? तो अभी तक दोनों बल्लेबाजों के बीच में अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो 62 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है, जो बेतहा की टीम को बिल्कुल परेशान, निराशजनक, हरासमेंट सारे के सारे खिलाड़ी को ऊपर देखने को मिल रहा है। अच्छी गेंद यहाँ इस बार ऑपोजिशन से थोड़ी बाहर से होती हुई सीधे विकेट कीपर के पास और यहाँ चूक गए खेलने में। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी, काफी बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है, काफी सफल रहे, काफी समय बिताए, सिंगल डबल भी खेले, ऊंचे लंबे शॉट खेलने में भी सफल रहे, लाजवाब बल्लेबाजी। इसी बीच अगली गेंद दिवाकर के लिए खेलना चाहते थे, ऊंचा लंबा शॉट, गुड लेंथ पे गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, कुछ नहीं कर सके थे, समझ भी नहीं आता गेंद। तो हेलो, काफी करीब सीतामढ़ी की टीम। अब अगर इस ओवर में अगर 4 छक्का लगाते हैं तो मिस्टर साकिर के द्वारा 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मिस्टर सन्नी और तो इस बीच अगली गेंद दिवाकर के लिए, ललच गए, यहाँ खेलना चाहते थे, हल्के हाथों से शरीर से गेंद टकराई, दौड़कर रन जरूर पूरा कर लिया, वहाँ खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बचे, रनों की संख्या में जरूर बढ़ोतरी, लेकिन यहाँ खेलना चाहते थे, ऊंचा लंबा शॉट, गेंदबाजों ने अपने लेंथ में कर दी परिवर्तन, स्पीड कर दी कम, यहाँ छक में खा गए, चकित हो गए, समझ ही नहीं आया उनको गेंद किसी तरह से शरीर से लगने के बाद वही गेंद उठ गई, तब तक दौड़ते हुए आसानी के साथ 1 रन जरूर पूरे कर लिए। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बड़ी सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी समय बिता है, काफी बड़ी पार्टनरशिप सीतामढ़ी के लिए ये एकदम संजीवनी साबित होता हुआ। और बेतहा के लिए तो लगता है कि ये रेगिस्तान में आ गए हैं, इनको कुएं की तलाश है, मिल नहीं रहा है, विकेट की तलाश काफी समय से इस हल्के हाथों से खेला है, वह गेंद उठक रही है ऑफसाइड के स्थान पे, ऑफसाइड के खिलाड़ी के साथ दौड़ते हुए। तो इस तरीके से सन्नी के बल्ले से शानदार 50 जोरदार ताली तमाम दर्शकों के द्वारा मिस्टर सन्नी का। और ये 50 सीतामढ़ी के लिए एक हिमएक्सिल के काम करेगी। जिस तरीके से संकट स्थिति में सीतामढ़ी की टीम थी, वहां पर सन्नी आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के और 4 गगनचुंबी। इस बीच अगली गेंद यहाँ सन्नी जीता खेला है, फैलने के ऊपर से गेंद वही टकरा गई पेड़ से, खिलाड़ी दौड़े तब तक आसानी के साथ होते फिर से 1 रनों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी, इजाफा और बढ़ता हुआ स्कोर। तो बहुत अच्छी साझेदारी सीतामढ़ी के दिवाकर और सन्नी की आज के इस मैच के लिए। ये विजय पारी खेल रहे हैं दोनों और प्रलय बनकर टूटे हैं बेतहा की टीम पे। बेतहा की टीम पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला सही नहीं रहा। इसी बीच अगली गेंद दिवाकर के लिए, ऊंचा लंबा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद हवा में लहरा गई, नहीं सके, विकेट कीपर नहीं आ सके। आप ग्राउंड से बाहर चले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। टूर्नामेंट के जो व्यवस्थापक है, यहाँ कुछ लड़के ग्राउंड से अंदर आ गए हैं, ये अच्छी बात नहीं, उसको हटा दे। यहाँ जो रक्षा दल है, हेलो, जितने भी दर्शक हैं, हेलो, वहाँ हट जाइए आप भाई। अरे आप भी इसी गांव के हैं, कम से कम अच्छे गांव वाले होने का प्रतीक तो बनिए कि हमारे गांव में टूर्नामेंट हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप ग्राउंड के अंदर बार बार आ जाते हैं। अरे तो यहाँ पर सीतामढ़ी टीम का बढ़ता स्कोर 116 रन। यहाँ से सिर्फ एक औपचारिक ही बाकी रह गया है, लेकिन क्रिकेट मान्यताओं का खेल बेतहा टीम ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में, हमारे बॉल यहाँ पे है नहीं अंपायर साहब, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 116 रन जीत के काफी करीब में सीतामढ़ी की टीम। एम्पायरों पर काफी सब खामोशी छाया हुआ। बैटरी डाउन हो गया, बैटरी डाउन, यहू का डाउन हो गया, यहू का डाउन हो गया। तो मिस्टर हीरा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बॉलर नेम फरहान जी, प्लीज बॉलर नेम। कुर्बान। तो यहाँ पर शानदार टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। मिस्टर अफरोज जी, वहीं मिस्टर फिरोज आलम, इस टूर्नामेंट के जो सहयोग करता है मिस्टर बालाजी, वहीं पे इरशाद, सारे के सारे ने अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। और उसका आज जो
विदाई समारोह फाइनल मैच काफी शानदार तरीके से इस मैच में दोनों टीमों ने काफी कड़ी मशक्कत की, लेकिन क्रिकेट मान्यताओं का खेल, कहीं न कहीं एक ही टीम फाइनल जीतेगी वो आपको कुछ ही क्षणों में पता चलने वाली है। तो हमारे एम्पायर बॉलर को देखेंगे और अपना उस तरीके से बॉलिंग पर लगाएंगे। तो क्या सन्नी देखते हैं इस ओवर में मैच को फिनिश कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सन्नी अगर 4 छक्का लगाएंगे तो मिस्टर साकिर के द्वारा उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। तो 500 के 1000 तो जुजिला के बढ़ा तू आओ अपना घर हमारा नाम बोलिए ना रैन टोला राजपुरा है बोलिए। सबसे पहले समझिए अच्छा नहीं होता है। तो शानदार यहाँ पर क्रिकेट आयोजन, दर्शकों में हर्षोल्लास, क्रिकेट एक तरफा। हमारे तमाम दर्शक मिस्टर नसीम जी धीरे धीरे कदमों से हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर आते हुए, वो जिस तरीके से उनको हमको जब बात हुई तो कहा कि आज इस ग्राउंड पर लगभग 200 रन बनेगा, लेकिन आज 150 में ही सिमट गए। 50 रन आपके अनुमान से बिल्कुल कम, इसलिए निराश होकर जाते हुए हेलो। तो 116 रन 3 विकेट के नुकसान पे 116 रन 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 15 ओवर की समाप्ति तक 16वें ओवर की जाएगी शुरुआत। ये जो लास्ट का जो दृश्य है वो काफी खूबसूरत, दर्शकों में उत्साह, ग्राउंड के अंदर से मैच को मजा लेते हुए, ये हमारे दर्शक का प्रेम, स्नेह और प्यार से भरी इस बीच अगली गेंद यहाँ पे खेले आज इसने और गेंदबाज खुद जाके गेंद को फील्ड कर लिए सेली मिड ऑफ के पास कर रहे थे, और आज का अभी भी 116 रन को मिल रहा है काफी बढ़िया तरीके से। 4 खिलाड़ी का आउट होने के बाद 16वें ओवर प्रगति पे सनी के सामने चले उनकी ये गेंद, ऊंचा लंबा शॉट खेलना चाहते थे, अपील, लेकिन अभी तक एम्पायर पे इसका कोई असर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं एम्पायर की तरफ से। अभी भी 116 रन 4 खिलाड़ी का आउट होने के बाद 16वें ओवर प्रगति पे। इस बीच अगली गेंद यहाँ सनी ने खेला है सेलिमिटॉप के स्थान पे और रन लेना चाहते थे। अभी भी 116 रन 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 16वें ओवर प्रगति पे, अभी भी कुछ गेंद करने से सनी के हाथों में स्ट्राइक और शतक बताने के बाद खेल रहे हैं, नन्हे स्ट्राइक पे जते हुए है दिवाकर। चले इसी बीच अगली गेंद सनी के लिए, फुल टॉस गेंद कर बैठे, वहां खेला हल्के हाथों से पॉइंट के स्थान पे गेंद, वहां टकराने के बाद स्लिप के स्थान पे तब तक आसानी के साथ दौड़ते हुए 1 रन। कुछ समय के बाद ही सही, लेकिन रनों की संख्या में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 117 रन 4 खिलाड़ी का आउट होने के बाद 16वें ओवर प्रगति पे। सिर्फ 20 रन बनाने हैं जीतने के लिए, 20 रन और ग्राउंड को खाली करके रखे। इसी बीच अगली गेंद यहाँ दिवाकर के लिए, शॉर्ट पिच गेंद कर बैठे थे, करक शॉट यहाँ पे और 2 खिलाड़ी दौड़े स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन सीमा रेखा से बाहर। तो गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो 16 ओवर की समाप्ति के बाद 121 रन। तो 16वें ओवर की प्रगति पे शानदार शॉट यहाँ पे हीरा के बल्ले से 4 रनों के साथ अपना खाता खोले हैं और इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 121 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे हीरा के द्वारा, एक पावरफुल स्ट्राइकर बल्लेबाज है, बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से हीरा बल्लेबाजी करते हैं, और आते ही 4 रनों के साथ अपना खाता खोले हैं बल्लेबाज हीरा। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए मुस्तफा, जो कि कप्तान है टीम बता का, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, बाएं हाथ के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। देखना है कि क्या कुछ अभी भी इस मैच में बाकी है। चल गए अच्छी गेंद यहाँ पे रिवर स्वीप करना चाहते थे, लेकिन चूक गए। गेंद यहाँ शॉट लेकर स्थान पे और एक आसान सा रन आउट।
और एक करारा थ्रो सीधे जाके स्टंप से गिलिया बिखेर गई। इस तरह से 5वें विकेट का पतन होता हुआ और शतक बनाने के बाद आउट होकर वापस सनी पेविलियन जाते हुए, लेकिन आउट होने से पहले ही अपने टीम के लिए जो करना था बाकी का काम पूरा करने के बाद जाते हुए खुशी मन से और शतक बनाने के बाद तो लाजवाब बल्लेबाजी सनी और दिवाकर के बीच। अब दोनों नए खिलाड़ी आ गए हैं मैदान में। हीरा और सनी का आउट होने के बाद आउट हुआ है। तो अब हीरा आ गए हैं खेलने के लिए। दिवाकर और हीरा की जोड़ी आउट होकर वापस पर चले गए पेविलियन। तो 5 विकेट का नुकसान, 121 रन। तो हीरा के सामने मुस्तफा चले गए। मुस्तफा चले, उनकी ये गेंद और ऊंचा लंबा शॉट 10 मार्क से जाता हुआ मिड विकेट ऊपर के ऊपर से। तो गेंद काफी दूर चली गई है लेकिन मिलेंगे 6 ही रन। काफी बड़ा शॉट यहाँ पे इंडिया फैंटास्टिक पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट का ये बड़ा सिक्सर और रनों की संख्या में फिर से इजाफा और गोली की रफ्तार से सही बढ़ता हुआ स्कोर 127 रन, सिर्फ 10 रन दूर, जीत से 10 रन दूर। इसी बीच अगली गेंद फिर से ऊंचा लंबा शॉट यहाँ कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से दर्शक दीर्घा में जाके गिरा है। या तो देखने से लग रहा था कि कहीं कमेंटेटर से आके गेंद न टकरा जाए, लेकिन थोड़ी दूर पहले ही और रनों की संख्या में इजाफा। और इस तरह के शॉट से जले पे नमक छिड़कना। हीरा जब से आए हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऊंचे बड़े शॉट खेलने में रहे सफर। तो मुमताज जी कहिए कि तो आए हैं, आते ही जले पे नमक छिड़कना शुरू कर दिए हैं। और फिर से ऊंचा लंबा शॉट और हैट्रिक लगाने में सफल रहे। और इस तरह की सीतामढ़ी की टीम इस मैच को जीतने में हो गई सफल। खुशी का इजहार करते क्रिकेट के प्रशंसक इस स्वर्गीय रामानंद शाह क्रिकेट ग्राउंड मुजोलिया में। तो ये बहुत बड़ा मैच बेतहा और सीतामढ़ी के बीच, जिसमें सीतामढ़ी की मैच को जीतकर इतिहास रच दिया है मुजोलिया के इस स्वर्गीय रामानंद शाह क्रिकेट ग्राउंड में। बेतहा और सीतामढ़ी के बीच ये मैच था, जिसमें विजेता सीतामढ़ी की टीम और उप विजेता बेतहा की टीम बन गई। तो फाइनल में पहुंचते ही उप विजेता कोई एक टीम का